क्या होता है जब बॉलीवुड की सबसे धाकड़ और बेबाक शेरनी अचानक जिंदगी और मौत के बीच एक खामोश जंग लड़ने लगे। आखिर ऐसा क्या हुआ कि नवाब सैफ अली खान और उनकी बेगम करीना कपूर खान को अपने सारे काम छोड़कर आधी रात को अस्पताल की तरफ भागना पड़ा? और क्या 5 करोड़ के उस तलाक और पटौदी खानदान से मिले दुखों ने ही 80 के दशक की इस खूबसूरत सुपरस्टार को वक्त से पहले बूढ़ा और बीमार कर दिया? दोस्तों, बॉलीवुड के गलियारों से एक बेहद दुखद और हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है कि अपने दौर की सबसे दमदार अदाकारा और सारा अली खान की मां अमृता सिंह इस वक्त अस्पताल के बिस्तर पर बेबस लेटी हुई हैं। इस खबर को काफी दिनों तक दुनिया की नजरों से और मीडिया की चकाचौंध से बहुत ही होशियारी से छुपाकर रखा गया था, लेकिन उनकी तबीयत अचानक इतनी बिगड़ गई कि उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। आज इस चकाचौंध भरी दुनिया का वो चेहरा बेनकाब हो रहा है जो यह साबित करता है कि एक औरत चाहे कितनी भी बड़ी स्टार क्यों न बन जाए, लेकिन अपनों से मिला धोखा, अकेलापन और अतीत के गहरे जख्म उसे अंदर ही अंदर खोखला कर देते हैं। अमृता सिंह, जिनका जन्म साल 1958 में हुआ था, आज उम्र के उस पड़ाव पर हैं जहां इंसान को सबसे ज्यादा सुकून और अपने परिवार के साथ की जरूरत होती है। लेकिन आज अगर कोई उन्हें देख ले तो वह अपनी उम्र से कहीं ज्यादा थकी हुई, परेशान और बीमार नजर आती हैं। इस मुश्किल घड़ी में जब वे अस्पताल में अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई लड़ रही हैं, तो पटौदी खानदान के भीतर से कुछ ऐसा देखने को मिला जिसने हर किसी को हैरान कर दिया है। तलाक के लगभग 2 दशक बीत जाने के बाद सैफ अली खान अपने सारे कड़वे अतीत और पुरानी अनबन को भुलाकर अपनी पूर्व पत्नी का हालचाल जानने के लिए अस्पताल पहुंचे। सिर्फ सैफ ही नहीं, बल्कि उनकी मौजूदा बेगम करीना कपूर खान भी पूरी हमदर्दी और सम्मान के साथ अमृता सिंह की सेहत की जानकारी लेने वहां पहुंची। ये एक ऐसा नजारा था जिसे देखकर वहां मौजूद हर शख्स की आंखें नम हो गईं, क्योंकि कभी इस परिवार के बीच इतनी कड़वाहट थी कि कोई एक दूसरे का नाम तक सुनना पसंद नहीं करता था। दिग्गज अभिनेत्री शर्मिला टैगोर, जिन्होंने कभी अमृता और सैफ के रिश्ते की वजह से बहुत दुख झेला था, आज अपनी इसी पूर्व बहू की सलामती के लिए दिल से दुआएं मांग रही हैं। इस वक्त अस्पताल के आईसीयू के बाहर सारा अली खान और इब्राहिम अली खान का रो रो कर बुरा हाल है, क्योंकि उनके लिए उनकी मां ही उनका पूरा ब्रह्मांड, उनका इकलौता सहारा और उनकी रक्षक रही हैं। इस भावुक मोड़ पर खड़े होकर जब हम इतिहास के पन्नों को पलटते हैं तो समझ आता है कि अमृता सिंह की आज की इस हालत की नींव बहुत साल पहले ही रख दी गई थी, जब एक सुपरस्टार लड़की की जिंदगी में एक नवाब की एंट्री हुई थी। समय के पहिए को थोड़ा पीछे घुमाकर 80 के दशक की उस हसीन दुनिया में चलते हैं जहां अमृता सिंह का नाम ही कामयाबी की गारंटी माना जाता था। बेताब, मर्द और चमेली की शादी जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों से अमृता ने फिल्म इंडस्ट्री में अपनी एक ऐसी धाक जमा ली थी कि बड़े बड़े एक्टर्स उनके सामने बात करने से कतराते थे। वह अपने दौर की सबसे महंगी, बोल्ड और बिंदास हीरोइन थीं, जो हमेशा अपने नियमों पर जीती थीं। इसी दौरान उनकी जिंदगी में एंट्री होती है पटौदी खानदान के छोटे नवाब सैफ अली खान की, जो उस वक्त महज 21 साल के एक अल्हड़ लड़के थे, जबकि अमृता उनसे पूरे 12 साल बड़ी और एक स्थापित सुपरस्टार थीं। इन दोनों की पहली मुलाकात फिल्म मेकर राहुल रवैल की एक फिल्म के सेट पर एक खास फोटोशूट के दौरान हुई थी। सैफ पहली ही नजर में अमृता की खूबसूरती और उनके बेबाक अंदाज के दीवाने हो गए और उन्होंने हिम्मत दिखाकर फोटोशूट के दौरान अमृता के कंधे पर हाथ रख दिया। ये सैफ की जिंदगी का वो दांव था जिसने अमृता का ध्यान उनकी तरफ खींच लिया, और इसके कुछ ही दिनों बाद सैफ ने फोन करके अमृता को डिनर डेट पर चलने के लिए इन्वाइट किया। अमृता सिंह उस वक्त की टॉप स्टार थीं। उन्होंने बाहर किसी होटल में जाने से साफ मना कर दिया और सैफ से कहा कि अगर तुम्हें मुझसे मिलना है तो मेरे घर पर ही आ जाओ। सैफ के लिए यह किसी लॉटरी से कम नहीं था, और जब वे उस रात अमृता के घर पहुंचे तो उन्होंने अमृता को बिना किसी तड़क भड़क और बिना मेकअप के बेहद सादगी में देखा। वह सादगी सैफ के दिल में इस कदर उतर गई कि उसी रात दोनों के बीच प्यार का पहला इकरार हुआ, और सैफ लगातार 2 दिनों तक अमृता के घर से बाहर ही नहीं निकले। मोहब्बत का नशा इस कदर हावी था कि सैफ के पास उस समय न तो कोई बड़ी फिल्म थी और न ही पैसे, यहाँ तक कि जब उन्हें 2 दिन बाद एक जरूरी शूट पर जाना पड़ा तो उनके पास गाड़ी और पैसे तक नहीं थे। अमृता ने जब उन्हें अपनी कार ले जाने को कहा तो सैफ ने मना कर दिया, क्योंकि प्रोडक्शन की गाड़ी बाहर खड़ी थी, लेकिन उन्होंने अमृता से 100 रुपए उधार जरूर लिए थे। इस बेइंतहा मोहब्बत का अंजाम यह हुआ कि दोनों ने दुनिया के तमाम कायदे कानूनों को ठेंगा दिखाते हुए एक ऐसा फैसला लिया जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया।
अक्टूबर 1991 की वो रात बॉलीवुड के इतिहास की सबसे बड़ी बगावत की गवाह बनी, जब इन दोनों ने गुपचुप तरीके से शादी करने का फैसला किया। यह शादी इतनी जल्दबाजी में तय हुई थी कि अमृता के पास अपनी शादी का जोड़ा तैयार करवाने तक का वक्त नहीं था। मशहूर फैशन डिजाइनर अब्बू जानी और संदीप खोसला ने सालों बाद इस रात से पर्दा उठाया कि अमृता अपनी मां के कुछ गहने और जो कपड़े उस वक्त मिले उन्हें ही पहनकर एक दोस्त के अपार्टमेंट में निकाह के लिए पहुंच गई थी। उस कमरे में एक तरफ सिख पंडित जी बैठे थे और दूसरी तरफ मौलवी साहब मौजूद थे, क्योंकि दोनों के धर्म अलग थे। जब निकाह नामे पर दस्तखत करने की बारी आई तो मौलवी साहब ने शर्त रखी कि दुल्हन का नाम अ अक्षर से शुरू होना चाहिए, जिसके बाद पंडित जी ने ही तुरंत अमृता का नाम बदलकर अजीजा रख दिया। इस तरह अब्बू जानी और संदीप खोसला की गवाही में अमृता सिंह हमेशा के लिए अजीजा बनकर सैफ की बेगम बन गईं। लेकिन इस गुपचुप बगावत की भनक जब सैफ की मां शर्मिला टैगोर को लगी तो उनके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। सैफ अली खान ने खुद एक इंटरव्यू में बताया था कि जब उन्होंने अपनी मां को फोन करके कहा कि उन्होंने शादी कर ली है तो शर्मिला टैगोर गहरे सदमे में चली गई थी। उनकी आंखों से एक बड़ा सा आंसू टपक पड़ा था और उन्होंने बेहद भारी आवाज में सैफ से कहा था कि तुमने मुझे बहुत बड़ी चोट पहुंचाई है, कम से कम मुझे पहले तो बता देते। शर्मिला टैगोर एक मां होने के नाते जानती थीं कि 12 साल का यह उम्र का फासला और करियर का यह बड़ा अंतर आने वाले समय में इस रिश्ते को तबाह कर देगा। लेकिन अमृता तो प्यार के समंदर में डूब चुकी थी। उन्होंने पटौदी खानदान की बहू बनते ही अपने उस शानदार और चमचमाते करियर को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया और खुद को पूरी तरह से घर गृहस्थी में झोंक दिया। उन्हें लगा था कि महलों की ये दीवारें उन्हें जिंदगी भर की खुशियां देंगी, लेकिन उन्हें क्या पता था कि इन्हीं महलों के भीतर उनकी बर्बादी का स्क्रिप्ट लिखा जा रहा है। शादी के कुछ ही सालों बाद महलों की वो चकाचौंध फीकी पड़ने लगी और दोनों के बीच रोज रोज के झगड़े, चीख पुकार और मतभेद खुलकर सामने आने लगे। सैफ अली खान को धीरे धीरे इस रिश्ते में घुटन महसूस होने लगी और उन्हें लगने लगा कि उनका अपना कोई वजूद नहीं बचा है। साल 2004 में आखिरकार 13 साल के इस लंबे और दर्दनाक सफर का अंत एक बेहद कड़वे तलाक के साथ हुआ, जिसने दोनों की जिंदगी को पूरी तरह तहस नहस कर दिया। तलाक के बाद सैफ अली खान ने मीडिया के सामने आकर अपना जो दर्द बयां किया था, उसने हर किसी को चौंका दिया था। सैफ ने आरोप लगाया था कि उन्हें लगातार यह एहसास कराया जाता था कि वे एक नाकाम पति और बेकार इंसान हैं, और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि उनकी मां शर्मिला टैगोर और बहनों को भी अक्सर ताने और गालियां दी जाती थीं। लेकिन इस अलगाव की जो कीमत सैफ को चुकानी पड़ी, उसने उन्हें पूरी तरह से कंगाल कर दिया था, क्योंकि कोर्ट ने अमृता को 5 करोड़ रुपए का गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया था। सैफ ने उस वक्त रोते हुए कहा था कि मैं कोई शाहरुख खान नहीं हूं जिसके पास अथाह पैसा हो। मैंने विज्ञापनों और स्टेज शो से जो कुछ भी कमाया था वो सब मुझे अपने बच्चों और अमृता को देना पड़ा। उन्होंने 2.5 करोड़ रुपए तुरंत दिए और तय हुआ कि जब तक उनका बेटा इब्राहिम 18 साल का नहीं हो जाता, वे हर महीने 1 लाख रुपए अमृता को देते रहेंगे। सैफ के पास अपना कहने को कुछ नहीं बचा था। उनका आलीशान बंगला अमृता और बच्चों के पास चला गया था और वे खुद अपनी तत्कालीन पार्टनर रोजा के साथ एक छोटे से 2 कमरे के अपार्टमेंट में रहने को मजबूर हो गए थे। इस अलगाव से शर्मिला टैगोर भी बुरी तरह टूट गई थीं, क्योंकि उनका कहना था कि वे लोग दोहरे नुकसान से गुजर रहे हैं। उन्होंने न सिर्फ अपनी बहू को खोया बल्कि अपने पोते पोती सारा और इब्राहिम से भी दूर हो गए। इस पूरी कड़वाहट के बीच अमृता सिंह एक ऐसी चौखट पर आकर खड़ी हो गई थी जहां उनके पास सिवाय अकेलेपन और बच्चों की जिम्मेदारी के कुछ नहीं बचा था। 5 करोड़ की वो भारी भरकम एलिमनी भी अमृता के जख्मों को नहीं भर सकी, क्योंकि एक सिंगल मदर के रूप में 2 बच्चों को पालना और उन्हें एक बेहतरीन भविष्य देना कोई आसान काम नहीं था। जिस अमृता सिंह ने कभी अपने स्वाभिमान के लिए बड़े बड़े निर्देशकों को अपने दरवाजे से वापस लौटा दिया था, उन्हें अपने बच्चों का पेट पालने के लिए एक बार फिर से काम की तलाश में भटकना पड़ा। मजबूरी इस कदर हावी थी कि साल 2005 में उन्हें एकता कपूर के टीवी सीरियल काव्यांजलि में नित्यानंदा जैसी एक क्रूर वैम्प का रोल स्वीकार करना पड़ा, क्योंकि कोई दूसरा उनकी आर्थिक मदद करने के लिए आगे नहीं आ रहा था। अमृता ने उस वक्त एक बेहद भावुक इंटरव्यू में कहा था कि उन्हें इस बात का ताउम्र मलाल रहेगा कि उनका बेटा इब्राहिम जब सिर्फ 4 साल का था तब वे उसे घर पर अकेला छोड़कर पैसे कमाने के लिए दिन रात शूटिंग करती थीं। उन्होंने अपने दर्द को बयां करते हुए कहा था कि एक मछली सिर्फ तैर सकती है, वह उड़ नहीं सकती, और उनकी स्थिति भी कुछ ऐसी ही थी जहां उन्हें अपने बच्चों के लिए अपनी ममता को दबाकर काम पर जाना पड़ता था। अमृता ने महीने में 20-20 दिन लगातार काम किया ताकि बाकी के दिन वे अपने बच्चों के साथ बिता सकें और उन्हें माँ और बाप दोनों का प्यार दे सकें। यही वजह है कि सारा और इब्राहिम के लिए उनकी माँ ही उनका सब कुछ है, और आज जब वही माँ अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ रही है तो इन बच्चों के ऊपर दुखों का जो पहाड़ टूटा है उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती।
वक्त का पहिया घूमता रहता है और यह बड़े से बड़े जख्मों पर भी मरहम लगा देता है, जिसका जीता जागता उदाहरण आज का पटौदी परिवार है। सैफ अली खान ने भले ही करीना कपूर से शादी कर ली, लेकिन उन्होंने अपने बच्चों सारा और इब्राहिम से कभी अपना नाता नहीं तोड़ा। इस पूरे मामले में करीना कपूर खान की समझदारी की भी तारीफ करनी होगी, जिन्होंने इस उलझे हुए रिश्ते को बहुत ही शालीनता से संभाला है। करीना ने सरेआम ये बात स्वीकार की है कि वे अमृता सिंह से कभी आमने सामने नहीं मिली हैं, लेकिन उनके मन में अमृता के लिए बेहद गहरा सम्मान और हमदर्दी है। करीना हमेशा सैफ को इस बात के लिए प्रेरित करती हैं कि वे अपने बच्चों और अपनी पूर्व पत्नी के साथ एक गरिमापूर्ण रिश्ता बनाकर रखें। दूसरी तरफ अमृता सिंह का बड़प्पन भी देखिए कि जब सैफ और करीना की शादी हो रही थी, तब उन्होंने खुद अपनी बेटी सारा को अपने हाथों से सजाकर अपने पिता की शादी में भेजा था। रिश्तों की इसी कड़वाहट के खत्म होने का सबूत तब मिला जब कुछ समय पहले सारा अली खान ने अपनी मां अमृता सिंह और अपनी दादी शर्मिला टैगोर को एक साथ लाकर एक खूबसूरत तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की थी और उन्हें अपनी जिंदगी की ओजी लेजेंड्स बताया था। यह इस बात का सबूत है कि बीता हुआ कल चाहे कितना भी खौफनाक और आंसुओं से भरा रहा हो, लेकिन आज ये लोग एक दूसरे के सम्मान के साथ आगे बढ़ चुके हैं। लेकिन एक औरत के शरीर और दिमाग पर जब इतने सारे भूचाल आते हैं, जहां उसे करियर खोना पड़ा, एक गलत शादी का दंश झेलना पड़ा, 5 करोड़ के कड़वे तलाक से गुजरना पड़ा और फिर अकेले दम पर बच्चों को पालना पड़ा, तो उसका असर सेहत पर दिखना लाजमी है। यही वजह है कि आज अमृता सिंह समय से पहले इतनी कमजोर और गंभीर रूप से बीमार हो चुकी हैं। उन्होंने अपने बच्चों का कल संवारने के लिए अपनी पूरी जवानी और अपनी सेहत को दांव पर लगा दिया। आज जब वे अस्पताल के उस आईसीयू बेड पर अपनी सेहत को ठीक करने की जद्दोजहद में लगी हैं, तो सोशल मीडिया पर उनके लाखों फैंस लगातार उनके जल्द ठीक होने की दुआएं मांग रहे हैं। यह कहानी सिर्फ एक गॉसिप नहीं है, बल्कि ग्लैमर के पीछे छिपी एक मां के असीम त्याग और संघर्ष की वो जीती जागती दास्तान है, जिसे सुनकर हर किसी का दिल भर आता है। अमृता सिंह के इस पूरे सफर, उनके इस दर्दनाक संघर्ष और पटौदी परिवार के इस बदलते रूप को लेकर आपकी क्या राय है? हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताएं। अमृता सिंह की सेहत से जुड़ी हर ताजा अपडेट और बॉलीवुड की ऐसी ही कई और अनसुनी कहानियों को सबसे पहले जानने के लिए हमारे साथ लगातार जुड़े रहें। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना बिल्कुल ना भूलें।